मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुकम लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपको किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्यूज के लिए, आपके ट्रायल के लिए। अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट का इस्तेमाल करना अगर जान जाते हैं तो आपको सज़ा होने का जो चांस है, यानी कि आप कन्विक्शन होने का जो रेट है वो 90% तक कम हो जाता है। तो आज हम इसी को जानेंगे और एक केस लॉ भी जानेंगे जिसमें कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट की बात कही गई है और इसमें वो भी कहा गया है कि ये एक्यूज को मिलना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, हम सब जानते हैं जब ट्रायल कैसे चलता है, हमने आपको पहले बता दिया। तो जब ट्रायल चलता है तो उसमें आपने सुना होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जब एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, ये क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। तब जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, मतलब कि जब आदमी का गवाही होता है, उस गवाही में बहुत सारी त्रुटियां आती है, यानी कि जो उन्होंने पहले कहा वो बाद में उन्होंने नहीं कहा, यानी कि हॉस्टाइल हो गए, ठीक है। ये भी हो गया, यानी मान के फॉर एग्जाम्पल से आप जानिए कि किसी ने कहा कि एक गाड़ी का नंबर था, एग्जाम्पल के लिए बता रहे 1 2 3 4, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ या मर्डर किया गया उस गाड़ी से जानबूझ करके, ठीक है। अब आपने ये पुलिस के सामने बयान दिया, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड है। इसके बाद जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि नहीं, उसका नंबर 6 7 8 था, ठीक है। यानी कि आपने जो बयान दिया वो कंट्राडिक्टरी है। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि आपका ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, क्रेडिट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये एक टर्म है, इसको हम बाद में जानेंगे कभी। तो इसमें क्या होता है कि आप पर संदेह जग गया, यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि अभी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं हुआ, अभी डाउट हुआ, ठीक है। तो ये डाउट जो आया ये किसके पक्ष में जाएगा? एक्यूज के पक्ष में जाएगा, ठीक है। ये तो हमने एक कहा। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, जब केस डायरी पुलिस चार्जशीट करते हैं उसमें बहुत सारा एविडेंस आता है, बहुत सारी गवाही ली जाती है और वही गवाह क्या करता है कि अभी कुछ कहता है, कुछ देर के बाद कुछ कहता है, या फिर कोई एविडेंस मान के चलिए आपके पास जो एविडेंस है वो एक मर्डर का फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कि चाकू से मारा गया, ठीक है। वो चाकू पुलिस को मिला। अब बाद में कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, आई विटनेस है, उसने कहा कि नहीं, इसको चाकू से नहीं, इसको गोली से मारा गया, ठीक है। तो अब गोली और चाकू इन दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाया कि चाकू से मरा या गोली से मरा, ठीक है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, ठीक है। मान के चलिए अब कोई कह रहा है कि जहर देके मारा गया, वैसा रिपोर्ट में जहर आया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज को जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है, ठीक है। तो जब कंक्लूजन का समय आएगा तब कहा जाएगा कि ये बात क्लियर नहीं हुई, स्पष्ट नहीं हुई कि एक्यूज ने कोई गलती की है। तो इसमें ही मिलता है बेनिफिट ऑफ डाउट। और बेनिफिट ऑफ डाउट की चर्चा की गई है अभी रिसेंटली, राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 21 फरवरी 2024 का जजमेंट है। इसमें भी कहा गया कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप भी कंट्राडिक्शन ढूंढते हैं एविडेंस के अंदर, ठीक है, तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट के हकदार हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपको आपकी सज़ा को कम भी करवा सकता है, आपको एक्यूटल भी करवा सकता है, आपको बचा भी सकता है। इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट का बहुत वैल्यू है। केस लॉ भी हमने कहा, एक बार हो सके तो आप उस केस को पढ़िएगा, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि एक्यूज को ही मिलना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी सेक्शन के साथ, जैसे बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी हम पढ़ रहे थे, और भी जो स्पेशल एक्ट्स होता है, जो भी जनरल यूज में आता है सेक्शन, उसको हम पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। जय